फ्रेंड्स, आई दीपिका मिश्रा एंड वेलकम टू एजुकेशन कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट यानी ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज के एक ऐसे टॉपिक पे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। तो आज का हमारा टॉपिक है घर यानी कि होम। सीटेट ईवीएस के एग्जाम सीटेट ईवीएस के पेपर में हमें इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक है असम। यानी असम के बारे में अगर हम कहें तो प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, या फिर इनके प्रकार, इनकी विशेषताएं देके हमें पूछा जाता है कि ऐसे घर कहाँ बनाए जाते हैं। तो असम के घरों की पहली विशेषता है बांस के खंभों। यानी असम में जो भी घर होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, असम हमारा पूर्वी भारत का एक राज्य है। असम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। यानी इन खंभों की जो लंबाई होती है वो 3 से 3.5 यानी 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई रहती है। यानी असम में जो भी घर बनाए जाते हैं, ये घर भी फ्रेंड्स लकड़ी के होते हैं। ये लकड़ी के घर जमीन से 3 या 3.5 मीटर की ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, जो लकड़ी से निर्मित होते हैं और जमीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। इनकी जो छतें होती हैं वे ढालू होती हैं। यहाँ पे इस प्रकार के कुछ घर होते हैं, इनकी छतें भी ढालू होती हैं। इससे हमारे प्रीवियस ईयर में यानी 2019 और 2011 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। असम में कभी-कभी ऐसे दिया जाता है जहाँ पे हमें मिलान करना होता है, तो असम के बारे में जब भी पूछा जाता है, इनकी सारी विशेषताओं में सबसे खास विशेषता यह है कि असम में जो भी घर होते हैं वे लकड़ी के मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। दूसरा फ्रेंड्स आता है हमारा लद्दाख। लद्दाख में जैसा हम जानते हैं कि अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण यहाँ भी कुछ विशेष प्रकार के घर बनाए जाते हैं। यहाँ के घर की पहली विशेषता है 2 मंजिले घर। यानी यहाँ लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं वे 2 मंजिल होते हैं, यानी कि वे हम कह सकते हैं कि डबल फ्लोर। इस प्रकार के लद्दाख में घर बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो निचली मंजिल होती है, निचली मंजिल में जानवर रहते हैं। और निचली मंजिल में खिड़कियों का न होना, यानी कि निचली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है, तथा पत्थर, गारा व चूने से बनी हुई मोटी दीवारें। लद्दाख में जो घर होते हैं वे पत्थर, गारा और चूने से बनी होती हैं। उनकी दीवारें मोटी होती हैं और जिनकी फर्श लकड़ी की और छत भी लकड़ी की बनी होती है। हम कह सकते हैं कि लद्दाख के जो भी घर होते हैं वे 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं लद्दाख में। पहली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है, तथा पहली मंजिल में हम कह सकते हैं जानवर और कुछ ज़रूरत के सामान रखे जाते हैं। और जो दूसरी मंजिल होते हैं इसमें परिवार निवास करते हैं। और लेकिन इनके घर की जो दीवारें होती हैं वे मोटी होती हैं, मोटी दीवारें। और जो इनके फर्श होते हैं, इनके फर्श भी लकड़ी के बने होते हैं, तथा इनके जो छत होते हैं, छत भी इनके लकड़ी के बने होते हैं, तथा हम इनकी छत समतल आकार के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं असम के घर में जिस प्रकार से ढालू छतें होती हैं, इस प्रकार के लद्दाख के घर में छत नहीं होते। इनकी छतें समतल होती हैं, लद्दाखी छतें ढालू होती हैं। ये पत्थर से भी बनाए जाते हैं तथा लकड़ी से भी बनाए जाते हैं। लद्दाख के घरों में ये भी विशेषता है कि परिवार ऊपरी मंजिल पे रहते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में परिवार भी इसी निचली मंजिल में आकर निवास करते हैं या फिर आके सोते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा राजस्थान। राजस्थान, जैसा हम सभी जानते हैं, राजस्थान में भारत में सबसे अत्यधिक गर्मी होती है, तो यहाँ भी कुछ विशेष प्रकार के गाँव में घर देखने को मिलते हैं, जैसे मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है। राजस्थान के जो घर होते हैं वे मिट्टी से बने होते हैं, उनकी भी दीवारें मोटी होती हैं। मोटी दीवार होने के कारण उसमें गर्मी थोड़ा कम लगती है, और इनकी जो छतें होती हैं वे कटीली झाड़ियों, घास फूस, यानी हम जिसे छप्पर कहते हैं, छप्पर के आकार की छप्पर से बनी होती है इनकी छतें। और इनकी दीवारें भी मोटी होती है, जैसा हमने पहले ही बताया, मोटी दीवारों में इनमें थोड़ा गर्मी कम लगने की संभावना रहती है। इन घरों को मिट्टी, गोबर से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। यानी मिट्टी के घर रहते हैं, इनकी दीवारें अगर मिट्टी के हैं तो उन्हें मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और गोबर से लीपने के कारण इसमें कीड़े मकोड़े भी इससे दूर रहते हैं। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी घर को मिट्टी या गोबर से लीप पोत कर बनाया जा रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या वह आकर्षित करता है, क्या वह सुंदर लगने के लिए। लेकिन जो उसमें सही ऑप्शन था वो ये था कि उससे कीड़े मकोड़े भी दूर रहते हैं, अगर हमें गोबर से लेपन किया गया है मिट्टी के घर में तो।
जो हमारा अंतिम आता है वो है मनाली। मनाली में भी कुछ अलग प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। मनाली के जो घर रहते हैं ये पत्थर या लकड़ी से ढालू छतें वाले घर होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनाली के जो भी घर रहते हैं उसमें भी इस प्रकार से ढालू छत दिखाई देती है। इस प्रकार के असम में भी दिखाई देती हैं, लेकिन असम के घरों की सबसे खास विशेषता है कि ये बाँस पर बने होते हैं इस प्रकार। लेकिन जो मनाली के घर होते हैं, ऐसे मनाली के घर होते हैं वे ज़मीन पर ही बनाए जाते हैं, उनमें को किसी भी बाँस का यानी हम कह सकते हैं वो बाँस पर नहीं बनाए जाते। इनके इस प्रकार फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि यानी घर हमारे इस टॉपिक से 2014, 2019, 2016 तथा 2011 में इससे कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन सब में जो सबसे ख़ास बात है जहाँ भी असम आए, असम में हमें ये बाँस के घर याद करने हैं। लद्दाख की बात जहाँ होती है वहाँ पे पहली मंजिल में कोई भी खिड़की नहीं होती है तथा फर्श जो होती है वो लकड़ी की होती है। राजस्थान की बात आती है तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कटीली झाड़ियों से छाए हुए जो छप्पर होते हैं तथा मनाली में जो होते हैं ये ढालू छतों वाले घर होते हैं। कभी-कभी हमें ये चारों दे देते हैं तथा सबकी एक-एक विशेषताएँ दी होती हैं जिन विशेषताओं को हमें उन राज्यों से मिलाना होता है। आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अभी के लिए धन्यवाद।